बाबा साहब कहते हैं ये मेरा समाज कहाँ जा रहा है, बाबा साहब कहाँ भेजे और कहाँ जा रहा है। सुबह सुबह इस देश में 2 घंटी बजती है, एक स्कूल की घंटी बजती है और एक मंदिर की घंटी बजती है। अब तय आपको करना है कहाँ हमको जाना है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो, अरे क्यों करते हो सलामी और छोड़ दो गुलामी यारों, छोड़ दो गुलामी। छोड़ना पड़ेगा कैसे कि भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, अरे जातिवाद से लड़ना सीखो, अरे क्यों करते हो सलामी, छोड़ दो गुलामी यारों, छोड़ दो गुलामी। दीवान जी सर की तरफ से विशाल गाजीपुरी सपना बोध को ये 100 रुपये का सम्मान मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर को, बहुत बहुत साधुवाद, जय भीम। कहना है क्यों छोड़ दो गुलामी और किसकी किस बात की गुलामी, इसे छोड़ना पड़ेगा। तुम ऐसे बाप के बेटे हो, कैसे बाप के बेटे हो, तुम ऐसे बाप के बेटे हो जो जग में कहीं ना हारा था, जो जग में कहीं ना हारा था। ये अलग बात है कि आपके बाप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को महाराष्ट्र के अंदर में हरा दिया गया, लेकिन उसको भी तो एहसास कराने का है कि तुम ऐसे बाप के बेटे हो जो जग में कभी ना हारा था, जो जग में कभी ना खतरों से लड़कर भीम ने खतरों से लड़कर भीम ने हम लोगों को सहारा था, हम लोगों को सहारा था। बाप हो जैसा वैसे हो बेटे, कि बाप हो जैसा वैसे हो बेटे, अरे घर में पराया तुम क्यों बैठे। बाप हो जैसा वैसे हो बेटे, घर में पराया तुम क्यों बैठे, क्यों बाप की बदनामी, छोड़ दो गुलामी यारों, छोड़ दो गुलामी। और देखें अजय राम सर चलानपुर की धरती से ये विशाल गाजीपुर सपना बोध जी को 50 रुपये का सम्मान मिला है। सर को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी नवोदय, जय भीम। लेकिन बाबा साहेब किस गुलामी की बात करते हैं। आप ऐसे बाप के बेटे हो, कैसे बाप के बेटे हो, आप ऐसे बाप के बेटे हो, आप देखिए हमारे संसदीय अमरजीत कुमार भैया की तरफ से ये 100 रुपये का सम्मान मिला है। अमरजीत भैया का बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद, नवोदय, जय भीम। लेकिन जरा गौर कीजिएगा गीतों पर कि आप ऐसे बाप के बेटे हो,
आप ऐसे बाप के बेटे हो जो खुद ही एक अंधारा था, जो खुद ही एक अंधारा था। शेर का जीना था झिमका, लाचार जीना हमारा था, लाचार जीना हमारा साथियों, उस समय मेरे समाज के साथ जो होता था वो सब लोग जानते हैं, लेकिन मेरे बाबा साहब उस जमाने में भी कोट और पैंट पहन करके समाज की वकालत करते थे। तो आप ऐसे बाप के बेटे हो, इसलिए कहना है तुम ऐसे बाप के बेटे हो जो खुद ही एक अंधारा था, जो खुद ही एक अंधारा था। शेर का जीना था, शेर का जीना था झिमका, लाचार जीना हमारा था, लाचार जीना हमारा। अब इस समय जब बाबा साहब को सब कुछ दे दिए हैं, तो इस समय अगर लाचार जीवन जीते हैं तो इससे बढ़िया क्या है कि अब लाचार जीवन जिएंगे तो बाबा साहब कहते हैं कि ऐसे जीने से मर जाओगे, अरे फिर दुश्मनों के डर जाओगे। देखिए, प्रभु से जयराम भारती साहब जी, सीमा सुरक्षा बल 100 रुपया विशाल गाजीपुरी को, 100 रुपया सपना भौजी को, सर को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत साधुवाद, जय भीम। कहना है ऐसे जीने से मर जाओगे, फिर दुश्मनों के डर जाओगे। ऐसे जीने से मर जाओगे, फिर दुश्मनों के डर जाओगे। अधिक कोई हरामी छोड़ दो, छोड़ दो गुलामी, क्योंकि गुलामी जीवन जीने का काम कौन करता है पता है आप लोगों को? एक जानवर की होती है। देखिए साथियों, आज इस मंच पर जो विशाल गाजीपुर सपनावत बोल रहा है, कहीं न कहीं अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेकर बोल रहा है कि इस देश में गुलाम जीवन जीने का काम एक जानवर का होता है, पर उसकी भी कीमत होती है। एक भैंस को मार्केट में लेके जाइए, उसका दाम 50,000 लग जाएगा, 1 लाख लग जाएगा। एक बकरी को लेके जाइए मार्केट में, उसका दाम 5,000 से 10,000 लग जाएगा। एक मुर्गी का दाम 250, 300, 500 लग जाता है। लेकिन इस देश में हमारे SC, ST, OBC समाज का दाम बस मात्र 75 रुपये में है, बस मात्र 75 रुपये का दाम है। झूठ बोल रहा हूँ क्या? झूठ बोल रहा हूँ? और जाएंगे चुपचाप और पूरा जाएंगे 70 रुपये का मारने के लिए, तो लगता कि कोई SDM जा रहा है। पूरा उनका चाल जैसा लगता कि SDM जा रहा है। आज जब वो पानी पी लेते हैं तो उनका चाल बदल जाता है। और ऊपर से कहते हैं कि वो गाना गाते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो इसलिए कहना साथियों कि गुलाम जीवन जीने का काम एक जानवर का होता है, उसकी कीमत होती है। सोचिए कि उसका दाम 50,000 है, 15,000 है, 5,000 है। कैसा होता जा रहा साउंड, ध्यान दीजिए। हेलो, कहाँ गए साउंड? सोचिए, लेकिन एक गुलाम जीवन जीने का दाम 5,000 है, 15,000 है, 100, 1 लाख है, 50,000 है। लेकिन हमारा समाज जो इंसान है उसका दाम मात्र 75 रुपया है। सोचिए, दारू मुर्गा साड़ी पर है। क्योंकि हमारे समाज को सदियों से कुछ चंद चलाकों लोगों ने हमारे समाज को खरीदने का प्रयास किया। लेकिन अब मेरे बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, आपका वोट की कीमत को समझना पड़ेगा। इसलिए कहना है कि मानव साहब कांशीराम जी कहते हैं कि हमको ना बिकने वाला समाज बनाना है, तभी जाकर के हमारे महापुरुषों का सपना साकार होगा। इसलिए कहना है कि ऐसे जीने से मर जाओगे, अरे फिर दुश्मनों के डर जाओगे। अरे बंदूक को रे हरानी छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो धन्यवाद। एक बार मैं साथ बोलेंगे, जय भीम।
और आइए हमारे बीच में एडवोकेट